अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उफरान आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज बात करूँगा जॉइंट इन ऑयल के मुतालिक। याद रहे कि ये कोई पेड प्रमोशनल ऐड नहीं है। हम इसमें जायज़ा लेंगे क्या वाकई ये तेल काम करता है या नहीं करता, इसके असरात क्या हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, क्या ये ड्रैब से मंजूर शुदा है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, महज ये दावा है या हकीकत है। अगर हम इस ऑयल का तज्ज़ियाती जायज़ा लें तो ये दावा करता है कि ये कमर दर्द, घुटने के दर्द, सख्ती, सूजन को कम करने में मुआवन और मददगार है। ये ऑयल कुदरती अज्जा का इन मुनफरिद सा इम्तिजाज है जो जिस्मानी दर्द के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर असरानंदाज होता है। इसकी तरकीब में शामिल अज्जा में पुदीने का तेल, अदरक का तेल, विंटर ग्रीन ऑयल, हाइपरकैम, कैंडोला के तेल के अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल और फ्लैक्स के इजाफी तेल भी शामिल हैं। इन अज्जा के जो मारूफ एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द कुश असरात की बुना पर ये ऑयल कह सकते हैं कि लगाने वालों को एक फ़ायदा पहुंचा सकता है। पुदीने के तेल में मौजूद मरकबा ठंडक और आराम का एहसास पैदा करते हैं जो जिल्द पर अगर लगाया जाए तो मुकामी सतह पर दर्द को, सूजन को कम करने में मुआवन साबित होते हैं। अदरक का तेल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने की खसूसियत रखता है, जिससे मुश्तरका तौर पर दर्द को भी ख़त्म कर सकता है, सख्ती को भी कमी कर सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो उसको भी कुछ हद तक वो उसमें कमी और जो है ला सकता है। विंटर ग्रीन ऑयल जो है इसमें पाए जाने वाला मेथाइल सप्लीमेंट है। ये भी कुदरती तौर पर दर्द कुश और सूजन को कम करने वाला एक अंसर है जो कि कुदरती तौर पर दर्द को ख़त्म करता है और पुराने ज़मानों से ये जिस्मानी दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरे जो बाकी तेल हैं वो भी जिल्द की खुलियों की मरम्मत, सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्लैक्स के जो सीड हैं ये भी, इसके अंदर भी फैटी एसिड होता है और फैटी एसिड भी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है और इसमें लचक पैदा होती है, हरकत बेहतर लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या तेल के अंदर जिस जिल्द को जज़ब करने की सलाहियत है, क्या तेल जिल्द के अंदर जज़ब हो जाता है? आप जानते हैं कि जिल्द हमारे जिस्म का एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का बैरियर है। बहुत ही कम मिकदार के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि मामूली मिकदार के अंदर कुछ तेल जो जिल्द के अंदर जज़ब हो जाता है। लेकिन क्या ये दौरान खून तक भी पहुँच सकता है? बहुत ही मामूली मिकदार में अगर ये खून तक पहुँचता है तब ये दर्दकुश कैफियत पैदा कर सकता है। हाँ, इस तेल को लगाने से कुछ दर्द कम होता है। ये लोकली तौर पर जब हम लगाते हैं तो वक्ती तौर पर लोकल एरिया पर अफेक्ट होता है। सोजिश की कैफियत को कुछ देर के लिए वक्ती तौर पर कम कर सकता है। हाँ, इस तेल को आप ये कह सकते हैं कि ये आपके इलाज के लिए मुआवन ज़रूर है। अगर आप ये कहें और ये दावा करें कि जोड़ों के तमाम दर्द का इलाज है, आर्थराइटिस के तमाम दर्द का इलाज है, घुटनों के तमाम दर्द का इलाज है, तो ये ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको मुतासरा जगह पर लगाएं तो ये कितना जज़ब हो जाएगा, बहुत ही मामूली मिकदार के अंदर जज़ब हो जाएगा। अगर ये जज़ब भी हो जाएगा तो कितना फ़ायदा पहुंचा देगा, बहुत ही कम पहुंचाएगा। हाँ, कुछ अरसे से इसके एड्स बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमें ये फ़ायदा हुआ है। हाँ, फ़र्क तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। किसी को 20% फ़ायदा, किसी को 30% फ़ायदा मिल सकता है। थोड़ा सा एनाल्जेसिक इफेक्ट भी पैदा कर सकता है, दर्द कुछ कैफियत भी पैदा कर सकता है, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है। और इन्होंने ख़ुद भी अपने इस पैक के ऊपर छोटा सा लिख कर दे दिया है कि ये इलाज नहीं है, मुतबादिल इलाज के तौर पर है। अब बात करते हैं हम कि क्या ये ड्रैब से मंजूर शुदा है। अगरचे ये अपने एड्स के अंदर ये दावा ज़रूर करते हैं कि उनकी ये प्रोडक्ट ड्रैब से, महकमा सेहत से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, लेकिन अगर आप इसके पैक का जायज़ा लें तो इसके ऊपर कोई एनलिस्टमेंट नंबर, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कंपनी वालों से, अगर आपने रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट करवा ली है तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर असूलों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, ताकि ना सिर्फ जो ख़रीदने वाला है वो भी इत्मीनान के साथ आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदे, बल्कि जो अगर किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करनी है वो भी एतमाद के साथ इसको प्रेस्क्राइब कर सकें। ये तमाम तर मालूमात जो मैं बेहतर समझता था वो मैंने आपको दी हैं। अल्लाह आपको और आपके तमाम जो जानने वाले हैं, घर वाले हैं, उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।